हाय वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने हमारे एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम अनपॉपुलर ओपिनियंस के नाम से सीरीज हम करते हैं जिसमें हम हर हफ्ते एपिसोड डालते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि मोस्टली इंडियन वुमेन से रिलेटेड हैं और काफ़ी जो वुमेन है वो उससे रिलेट करेंगी, फैमिली से हो चाहे रिलेशनशिप्स में हो। और कई सारे ऐसे टॉपिक्स लेकर हम आते हैं जो कि अनपॉपुलर हो सकते हैं, और ऐसे टॉपिक्स भी हो सकते हैं जो कि काफ़ी लोग बात भी करते हैं, बट वही है कि उसके ऊपर हम अपने पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिटायरमेंट को लेकर है। एंड बेसिकली जो एक रेगुलर इंडियन वुमेन है, इंडियन वुमेन वाइफ है, उसके लिए क्या एक्सपीरियंस होता है जब अगर वो रिटायर हो रही है या सपोज उसका हस्बैंड रिटायर हो रहा है। और स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं वो रिलेट करेंगी बिकॉज मेरी मॉम जो है वो हाउस वाइफ है। एंड वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि हाँ कि जब मेरे फादर रिटायर हुए तब क्या क्या हमारी लाइफ में चेंजेस आए एंड क्या क्या हमारे को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी। तो वही हम ये सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। तो मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी कि आप शेयर करो कि आपकी लाइफ पहले कैसे थी, मतलब जब मेरे डैड जो हैं वो रिटायर हुए, तो उससे पहले क्या आपकी लाइफ थी और फिर क्या क्या चेंजेस आए। मैं जब जैसे एक्चुअली मैं जब शादी करके आई तो उस टाइम से जैसे आप वही आपको एक्सपीरियंस होता है कि आप 8-10 छुट्टियां होती है। आप शादी होती है, फिर आप हनीमून पे जाते हो, फिर आके आपकी घरेलू लाइफ शुरू हो जाती है। तो आप फिर मतलब वही है आपके जैसे अगर ज्वाइंट फैमिली है तो आपके सास ससुर हैं। आप उनसे मतलब आपको टाइम स्पेंड करना होता है। और मतलब इतना इतना टाइम नहीं मिलता मतलब हस्बैंड के साथ भी। वो हस्बैंड तो जैसे वही है सवेरे चले जाते हैं रात को आते हैं। तो हम लोग जो है फिर मतलब इतने यूज टू होते हैं। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे तो मतलब हमारे घर में तो चलो फिर भी फोन था। तो बस एक आधा फोन पे बात होती थी लंच टाइम में कि हाँ मतलब कि हाँ मतलब जैसे क्या क्या खाया आज या क्या बनाया आज उस टाइम मतलब हल्की फुल्की। और वो भी ज्वाइंट फैमिली थी तो वो भी एक लैंडलाइन फोन होता था हमारे पास। तो वो भी ड्राइंग रूम में लगा होता था। और जब भी आप बात करते हो तो सारा कुछ होता है, जो भी आप बात करते हो तो मतलब आपके सास ससुर जो भी है वो सुनते हैं। मतलब पता होता था कि आप मतलब क्या बात कर रहे हो। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको बहुत मतलब आपको टाइम मिलता है आपको उस टाइम पे कि वो वही है हस्बैंड चला जाता है। सारे सारी जो आपको ना मतलब सारा दिन का जो भी काम है वो मैनेज करना पड़ता है ना, वो खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके फिर जैसे आपको कोई आप इतने मतलब जैसे आप डिपेंडेंट होते हो कि हाँ कि जैसे आदत नहीं होती। जैसे मैं तो जैसे वैसे ही बहुत एक छोटे से स्मॉल टाउन से आई थी। तो मुझे तो बहुत थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम इसलिए भी हुई क्योंकि मेरे लिए तो दिल्ली शहर ही बहुत बड़ा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे तो जैसे वही है फिर हस्बैंड जैसे सुबह चला गए, शाम को आए। तो और मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी मतलब उस टाइम पे जॉब करते थे। तो मैं तो अपनी जैसे एक्सपीरियंस शेयर करना जैसे मैं चाहती हूँ मैं शुरू करती हूँ अपने फादर इन लॉ से जैसे मैंने उनको देखा। क्योंकि मेरे फादर जो हैं उनकी शॉप थी। तो उनको तो मैंने रिटायर देखा ही नहीं एक्चुअली। मैंने नहीं उनको मेरे घर में माहौल नहीं था कि कोई जो आदमी है वो घर पे बैठे, मतलब चाहे किसी भी एज में आके वो घर पे बैठे। तो मुझे मुझे उस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर जो मैंने फिर ये देखा कि जैसे 85 में मेरी शादी हुई तो 87 में जैसे उनको रिटायरमेंट हुई। और उसके बाद 2 साल का उनको एक्सटेंशन मिली तो 89 में मतलब रिटायर हो गए थे। तो वो भी मेरे को बहुत बॉदर करता था उनका रिटायर होना। तो जब वो रिटायर हुए तो वही है वो जैसे जो बंदा सवेरे 6 बजे घर से चला जाता हो रात को 7:30-8 बजे घर पे आते हो तो उनको मतलब कुछ नहीं पता होता था कि मतलब घर में क्या हो रहा है, कौन सी सब्जी बनी है, या कौन कितने बजे उठता है सो के कितने बजे जागता है।
तो उस टाइम पे फिर वो चीज मुझे ना मतलब मेरे लिए बहुत बॉदर करती थी कि जो जो एक आपके फादर इन लॉ है जो रोज डेली चले जाते हैं, तो मुझे मतलब कह सकते हैं कि मुझे बहुत स्पेस मिलता था अपने लिए, कि मैं अपनी मर्जी से काम करती थी। जो भी जैसे खाना बनाना है, नाश्ता करना है, सफाई करनी है, जो भी घर का जो भी घर मैनेज करना है, तो वो मैं उस हिसाब से मैनेज करती थी। जैसे जैसे फिर जैसे तू पैदा हो गई 87 में, उसके बाद में फिर उसके बाद में मुझे मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि घर में ड्राइंग रूम में जो बंदा आपके घर में जैसे फादर इन लॉ बैठे हो, तो मतलब उसमें उसके कमरे में आना जाना बैठना, तो फिर वो मतलब बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस शुरू हो गई थी उनकी। टोका टाकी बहुत शुरू हो गई थी कि हाँ ये ये इतने बजे क्यों उठती है, या ये ऐसे क्यों बैठती है, या ये तो ऐसे क्यों चलती है, या फिर जैसे उनको आदत थी, उनका जो लंच टाइम होता था ना वहाँ पे अपने ऑफिस में 12:30 बजे मतलब आ जाता था। तो फिर वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि तू मतलब 12:30 बजे तक लंच क्यों नहीं बनता तेरा। तो तो मेरे सर पे तो और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां थी ना, कि मैंने नाश्ते भी बनाने हैं, मैंने कपड़े भी धोने हैं, मैंने बर्तन भी साफ करने हैं, काम वाली नहीं आती, मतलब 100 तरह की मतलब मेरे को इश्यूज थे। फिर आपको जो आपकी मदर इन लॉ है वो बेड रिडन है, उनको भी देखना है, सारा कुछ मुझे देखना, अपना बच्चा भी है साथ में छोटा है, और अपने बच्चे को भी संभालने वाला कोई है नहीं। तो वो जो उनकी फिर वो एक्सपेक्टेशन थी ना, वो मीट नहीं होती थी, वो ऑफिस से ही कंपैरिजन करते थे। फिर जैसे मैं जो भी कोई जैसे नॉर्मली हमारे घरों में जैसे एक ही सब्जी बनती है, एक सब्जी बनती है, तो साथ में हम जो भी एक जैसे कर्ड वगैरह खाते हैं या रायता वगैरह या उस टाइप पे, तो उनको वो भी चीजें अजीब लगती थी, क्योंकि जिस पोस्ट पे थे वो उनको वहां पर रोज डेली वहां पर नॉन वेज आता था। तो वो फिर मतलब कंपैरिजन करते थे कि हाँ वहां तो मुझे इतना अच्छा मतलब लंच मिलता था, यहाँ पर क्या सब्जियां मिलती हैं, क्या खाना बनाती है, ये क्या है, ऐसे ऐसे। तो अजीब अजीब सा वो मेरे साथ मतलब बिहेव करते थे, तो जैसे मैं कोई घर में कोई शेफ रखी हुई हूँ। तो मुझे मुझे मतलब मैं उस टाइम पे इतनी मतलब यंग थी, और मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो मतलब मैं तो मतलब अपनी तरफ से इतना अच्छा खाना बनाती हूँ और वो उनको क्यों नहीं पसंद आता। तो वो इतना क्रिटिसाइज करते थे, इतना क्रिटिसाइज करते थे मतलब। तो मतलब एक टाइम पे आके शुरू शुरू में तो चलो इंसान फिर भी सोचता है कि शायद मेरे में ही कमी होगी कोई। और ऊपर से आपकी आपकी जो मदर इन लॉ की जो एक ड्यूटी बनती है कि नई लड़की आपके कोई घर में आती है, तो उसको फर्ज बनता है कि वो बताओ तो सही आप क्या खाते हो, कैसा खाते हो, मेरे से पहले क्या खाते थे, मुझे तो पता ही नहीं। जैसे ही मैं आई आपने मुझे सारा कुछ किचन सौंप दी, और किचन में खुद आपने घुसना ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या खाते हो। क्योंकि मुझे भी तो पता चले ना कि आप क्या खाते हो, कैसी सब्जी खाते हो, सूखी खाते हो, गिल्ली खाते हो, कि जो तरी वाली खाते हो तो कितनी तरी वाली खाते हो, नमक मिर्च कैसे खाते हो, कितनी गली हुई खाते हो। तो वो फिर वो सारा दिन उनका घर पे बैठना जो है, तो मेरे को मतलब इतना ज्यादा मतलब मेरे को ऐसे ना मतलब मैं क्या बोलूँ कि मतलब मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी कि मतलब मैं काम करती रहती थी कि हाँ। फिर वो जैसे वो घर पे बैठते थे, तो वो मेरे जैसे फादर इन लॉ थे, उनके भी भाई जो है वो साथ में रहते थे, तो वो भी हमारे घर में आके जैसे बैठ जाते थे। तो फिर वो मुझे बहुत दिक्कत होती थी मतलब कि आप अपने आप को थोड़ा सा तो आपको फर्क पड़ता है ना कि आप डॉटर इन लॉ हो, कि हाँ ऐसे तो है नहीं कि जो मर्जी जैसे मर्जी बैठ जाओ जो कुछ है। तो वो फिर सारा दिन मेरे को नोटिस करते थे कि ये क्या करती है। तो उससे उससे मुझे मुझे मतलब मेरे को इस सब चीज की मुझे आदत नहीं थी, तो मेरे को बहुत मतलब दिक्कत होती थी। तो उस टाइम पे ही मेरे मन में एक सीड था कि जो रिटायरमेंट है, जो और जो आदमी रिटायर हो जाते हैं 60 साल में रिटायर हो जाते हो, वैसे तो तुम इतने मतलब फिजिकली ठीक ही होते हो ना, फिट होते हो तुम, ऐसा तो है नहीं कि तुम कोई मतलब बिल्कुल ही। तो उनको उनको जो मैंने उनकी रिटायरमेंट के जो मैंने मतलब हम जो बात कर रहे हैं ना, तो मैं ओवरऑल ये बताना चाह रही हूँ कि उनकी फिर जो हालत जो हुई आके, क्योंकि उन्होंने उन्होंने पहली बात तो कोई कुछ मैनेज नहीं किया, कुछ नहीं सोचा कि नहीं, तो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट से पहले 5-10 साल पहले से ही आपको आपको तैयारी करनी चाहिए कि मैंने रिटायर होना है, उसके बाद मैंने लाइफ में क्या करना है। या तो या तो तुम किसी भी पोस्ट पे हो, आपको आफ्टर रिटायरमेंट बहुत प्लान करना बहुत जरूरी है। तो तो ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने उनको देखा कि उनकी कोई खास कोई मतलब कोई कोई प्लानिंग नहीं थी। तो या वो उनको लगता था कि मतलब जो भी मेरे को प्राइवेट जॉब है उसके बाद जो भी आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है कि हाँ मेरा घर अपना है। मैं उन्होंने फिर क्या किया, चलो उन्होंने उन्होंने बोला कि मैं कोई काम वाम तो मैं, और मैंने देखा था उनके जो और जो कुलीग्स थे, उन्होंने तो मतलब अपना कहीं ना कहीं अपना पर्सनल काम कर लिए थे, बिजनेस कर लिए थे। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने फिर एक और चीज सोची कि चलो हम ना ऊपर घर बना लेते हैं।
उन्होंने फिर 2 फ्लोर ऊपर घर बनाए, जो भी उनको पैसा मिला उन्होंने सुबह लो वही इन्वेस्ट किया, ऊपर घर ऊपर बना लिया। और उन्होंने सोचा कि किराए चढ़ा देंगे और किराया आता रहेगा, हम बैठ के आराम से अपना रोटी पानी खाते रहेंगे हम। इतना कितना क्या है। तो लेकिन लेकिन वही वाली बात हो जाती है ना कि प्लान जो होते हैं वो कभी जरूरी थोड़ा ना आपके अकॉर्डिंग चले, वो हमारे को बल्कि और पर दिक्कतें शुरू हो गई। ये ये भी चीज है ना कि एक ही प्लान था ना। वो हाँ हाँ वो भी अब जैसे मतलब अ, जो लेसन हमने लर्न किया है वो यही किया है कि हाँ कि मतलब तुम्हारा एक नहीं, कम से कम 5-10 और प्लान होने हाँ चाहिए हाँ तुम्हारे पास। हाँ हाँ, ए बी सी डी प्लान होने चाहिए आपके। तो तो उस टाइम पे फिर जो उन्होंने जैसे घर बनाया, वो तो एक तो घर मतलब जैसे हमारा 200 गज का वो घर था, तो जैसा घर नीचे बना था वैसे ही ऊपर घर बना दिया उन्होंने सेम। और उसके ऊपर भी सेम बना लिया, तो 5 समझ लो, फिर उन्होंने ऊपर भी कमरा एक और बढ़ गया। तो वो जो मेरा मतलब कहने का ये है कि वो घर जो है वो ठीक शेप पे नहीं था। 5-5 कमरे जो है बन गए आपके, और एक ही टॉयलेट बाथरूम है। तो तू खुद सोच ना कौन लेगा वो घर। और अगर कोई लेगा, अगर सपोज कोई बिजनेसमैन लेगा, इतना किराया कौन देगा। और अगर कोई बहुत बड़ी फैमिली जो लेगा कोई है ना, तो फिर वो जाएगा क्यों। एक तरफ तो हमारा प्लान ये था कि घर जो ऊपर हम बना रहे हैं ना, वो हम ऐसे किसी वाले को देंगे जैसे कोई बैंक में काम करता हो या मतलब लीज पे हो, ताकि वो आराम से कोई घर छोड़ दे। हम कोई सिरदर्दी नहीं लेना चाहते। तो ऊपर से फिर वो जैसे पहली बात तो मैंने देखा है कि वो साल साल 2-2 साल तक मकान खाली रहता था, चढ़ता ही नहीं था। ये दिक्कत आने लग गई। फिर उसके बाद में फिर ये लगता है कि हाँ ऊपर पड़ा पड़ा कोई प्रॉपर्टी आपकी खराब हो रही है। फिर कोई जेन्युइन नहीं मिलता था कोई कि हाँ, फिर वही है किराएदारों का हो गया। या मैं देखा शादी के रिश्ते वाली बात ही होगी, आपको क्या पता कोई कौन सा बंदा कैसा है, आपका मकान ही संभाल ले आपका। या सपोज वही वाली बात नहीं पता चलता कोई करेक्टर कैसा है किसी का, है ना। कोई कौन किसी के अच्छा। फिर हमारे ऊपर से फिर हमारे मेरे बच्चे थे जैसे, दो लड़कियां थी। तो एक तो होता है कि हमारे घर में जैसे कोई किराएदार नहीं है, तो मेरे को ये होता है कि मैं कहीं भी जा रही हूँ आ रही हूँ, या मैं भी उस टाइम पे यंग थी। तो उस टाइम पे मतलब एक तो सिक्योरिटी वाइज, सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योरिटी की बात हो ना, फिजिकली भी तो आपको लगता है ना कि हम सिक्योर होने चाहिए यहाँ पे। हम्म। तो वो भी चीज रहती थी। फिर हमारी जो एक तो ना एक बहुत सारी उस मकान में कमियां थी कि एंट्रेंस एक ही थी, हमारे घर से थ्रू होके ही किराएदारों को ऊपर जाना पड़ता था। जो कि वो भी गलत लगता था मुझे। क्योंकि वो भी अगर गेट खुला रहता है या कोई भी उनके घर में नहीं, तो जैसे किराएदार के घर में ऊपर कोई भी आई जाए हमें किसी से क्या लेना देना। ठीक है। तो कौन कौन सा बंदा क्या खाता है पीता है, या कोई जो कितने बजे जाता है, तो वो हमारे को मतलब डिस्टरबेंस होती रहती थी। फिर मकान मैंने तो देखा, मकान बहुत खाली खाली कितने कितने साल तक खाली रहता, चढ़ता ही नहीं था। क्योंकि वही वाली बात आ जाती है, हमें हमें डर बहुत होता था। फिर हमने ना बहुत ही कम किराए पे मतलब मकान चढ़ाया हुआ था। फिर ऊपर से फिर किराएदारों की उम्मीदें जो है वो मतलब वो ही नहीं रीच कर पाते थे। कभी पानी की प्रॉब्लम आ गई, जैसे पानी नीचे 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 आता है सपोज, कई बार पानी ऊपर जाते ही चढ़ता ही नहीं। फिर वो कंप्लेंट करते थे कि पानी नहीं चढ़ता। फिर वो उनको बोलते थे कि हाँ नीचे से भर के ले जाओ। या या फिर कुछ और मतलब बहुत दिक्कतें आती थी कि ऊपर ये हो गया। कोई कहता था हमारा छोटा बच्चा है, ऊपर रेलिंग लगा दो। कोई कहता था ये ये लाइट यहाँ पर कमी है, या सीढ़ियों में चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ये लगवा दो। मतलब मैं देखा उनकी मतलब कोई ना कोई चीजें चलती रहती थी, जो जो आपको समझ लो कोई ना कोई मतलब इसका मतलब ये है। आप ये नहीं कह सकते कि आप रिटायरमेंट हो गई, आपके पास पैसे है, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो मतलब किराएदारों से मैं तो दुखी हो गई थी बहुत ज्यादा। पानी को लेके भी बहुत दुखी थी, पानी नहीं चढ़ता। अब इसमें हम हमारी मतलब वही वाली आ जाती है कि ड्यूटी आ जाती है कि पानी भी उनको ऊपर देना चाहिए। तो तो फिर और भी कोई मैं देखा है कई चीजों के इश्यूज भी हो जाते थे कि बिजली के बिल को लेके, कभी कुछ को लेके। फिर जैसे फिर हाँ, फिर ये भी होता था जब किराएदार जाता है, वो इतना कुछ तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं जो कुछ है। कई बार उस टाइम पे सामने तो पता नहीं चलता, बाद में फिर रिपेयरिंग और सफेदियां और ये सब चीजें मतलब कराने में ही खर्चा लग जाता है फिर। और मतलब ये सब चीजें फिर मतलब जो भी हमारा जो प्लान था वो उतना उतना नहीं चल पा रहा था। फिर ओल्ड एज के बाद जो है फादर इन लॉ का उनका पर्सनल खर्चे इतने बढ़ गए थे। लेकिन वो खर्चा तो जैसे करी जा रहे थे, लेकिन उनको ये लगता था, उनको पर दिखता नहीं था। क्योंकि अब देखे तो तब ना जब तुम लिखो, कोई चीज लिखो कि हाँ मेरा मेडिसिन का कितना खर्चा है। फिर उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टरों के लेके जाना या कुछ जाना, तो वो मेरे मतलब सर पे मेरे एक जिम्मेवारी आ गई थी। तो मैंने मतलब उनकी लाइफ अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि रिटायरमेंट के बाद जैसे उनका कोई प्लान नहीं था, ना उनको कोई हॉबीज थी, ना उनको कोई शौक था कि हाँ बाहर कोई उनके कोई फ्रेंड सर्कल था।
ना वो, उनको हम कह कह के थक गए कि आप कुछ ज्वाइन कर लो, कोई चीज जैसे है ना, कोई सोशल सर्विस करनी चाहिए, या फिर तुम किसी मंदिर में चले जाओ, या वो आर्य समाज में था कुछ, वहां चले जाओ। मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत सारी चीजें करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपका ब्रेन जो है वो एक्चुअली हमेशा बिजी रहने के लिए ही बना है, काम तो करेगा ही ना ब्रेन जो है। और हाँ, अगर आप उसको सही चीज नहीं दोगे, छोटे बच्चे की तरह अगर आप उसको सही चीजें नहीं दोगे, तो फिर वो गलत चीजों से ही खेलेगा। तो फिर उनको क्या हुआ कि उनको फिर जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए बहुत ज्यादा। उनको इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, फिर वो उनको बीच में जैसे फिर वो दूसरे अपने बेटे के पास यूएसए गए, तो उनको, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उनको फिर उनको सर्जरी करानी पड़ी, हार्ट की सर्जरी करानी पड़ी। तो उसके बाद से जैसे वो यहाँ जैसे ही करा के आए ना, उनके बाद उनकी वो हार्ट तो ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनको लगा ही नहीं कि मेरा हार्ट ठीक हो गया, उनको हमेशा यही लगता रहता था कि मेरी सर्जरी ठीक नहीं हुई। तो जो साइकोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम होगी उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, जैसे 2000 से पहले की मैं बात कर रही हूँ। उस टाइम पे इतनी इतनी जैसे आजकल तो ना बहुत ही सुनने में आता है ना कि हाँ, कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, जैसा कोई साइकेट्रिस्ट भी होता है, या उस टाइम पे अब तो जैसे थेरेपिस्ट की भी बातें हम करते हैं ना, अब तो ये सारी चीजें बहुत पॉपुलर हो रही है ना। उस टाइम की मैं बात करूँ, उस टाइम पे तो ये सब चीजें मतलब इतनी ज्यादा नहीं थी। तो उस टाइम पे किसी को भी ये चीज समझ नहीं आई, किसी को। और तो सोचो, सोचो डॉक्टर ने भी, किसी ने भी कभी ये नहीं, मतलब वैसे तो जैसे होता ना, ऐसे मजाक में बोल देते हैं, जैसे या डॉक्टर में मतलब जैसे कि हाँ आपको कोई ठीक नहीं, आप ठीक हो, आपकी इसीलिए ठीक है आप। हर तीसरे दिन वो डॉक्टर के पास जाते थे, तो फाइल लेके बैठे रहते थे। तो सारा दिन ऐसे दीवार के साथ सर लगा के बेड पे बैठे रहते थे, क्योंकि काम तो कोई है नहीं, घर का काम करना नहीं, घर के काम करने में वैसे ही शर्म आती है ओल्ड लोगों को कि हाँ मेरे आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, बच्चा भी नहीं पकड़ना। क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि उन लोगों को ये भी लगता है कि हम कोई घर का काम करेंगे ना, तो वो लोग जो है आपको बोलते हैं कि हाँ, अब अपने पहले अपने बच्चे संभालें, अब आप अपने बच्चों के बच्चे करो संभालोगे, ये सब काम करोगे। तो दोनों ही जने जो हैं, जो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, दोनों पे मतलब दोनों ही बेड रिडन हो गए। तो सारा दिन वो दीवार पे सर लगा के ऐसे बैठे रहते थे, सारा दिन बैठ के सोचते रहते थे, इतना ओवर थिंक करते थे, इतना ओवर थिंक करते थे। फिर उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर फिर एक सिर्फ घर में मैं थी जिसने, मैंने उनका बिहेवियर नोटिस किया कि इनको इनको कोई है नहीं, फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई सारे टेस्ट ठीक आई जा रही, तो फिर है क्या इनको। तो मैंने फिर उस टाइम पे अपने हस्बैंड से फिर मैंने बात करी, तो मैंने फिर बोला कि ये सिर्फ एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ये एक जो इनके दिमाग में है, लेकिन ये शरीर में नहीं है, वो उनको लगता है ये। और इनको वही है, मैं देखा था, फोबिया भी था, मौत का भी डर था। उनको ऐसे लगता रहता था जैसे मैंने कभी बोला ना कि मेरे को मैं बाजार जाना है, जहाँ मैं बच्चे को लेने जा रही हूँ, जहाँ तो या थोड़ा बहुत मैं लेट हो जाती थी, तो वो बहुत पैनिक हो जाते थे। पैनिक हो जाते थे कि हाँ, तू कहाँ चली गई, मेरे को दर्द हो ही जा रहा है, मेरे को अगर कुछ हो जाता तो देखा, शुरू शुरू में तो उस टाइम पे हमें कुछ नॉलेज तो थी नहीं। हम लोगों ने मतलब उस टाइम पे उनको बहुत अच्छे से, मतलब अपनी तरफ से जो हमारी तरफ से हो सकता था, हमने मेंटली फिजिकली जैसे भी उनको सपोर्ट कर सकते थे करा। लेकिन धीरे 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 करके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। मुझे याद है कि उस टाइम पे फिर तेरे पापा की जो है जॉब जो नहीं लगी थी, उस टाइम पे स्कॉट्स ज्वाइन किया था इन्होंने, उसी टाइम ज्वाइन किया था। उसी टाइम पे फिर उनको मतलब इतनी ज्यादा इश्यूज हो गए। फिर वो जो है वो रोज, सोचो, रोज शाम को वो जैसे ही आने वाले होते थे ना, उनको घड़ी पे टाइम देखते रहते थे वो। तो वो देखते रहते थे कि वो कब आए और कब मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए, मेरे को स्कॉट्स ले जा, मेरे को मेरे सारे टेस्ट करा दे, मेरे को ये करा दे। और ऐसे थोड़ी ना है कि मजाक थोड़ी है कि आपकी बैठ बैठ के कोई कोई वहां पर हमारे जैसे जहाँ पर हम इंदरपुरी में रहते थे वहीं पे दिखाते थे। तो वहीं पे दिखाने के बाद डॉक्टर ये बोलता था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपको जो मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको आप साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो फिर अच्छा, फिर एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि चलो, पता चल गया, हम हमारे ऊपर वालों को पता चल गया कि इनको साइकेट्रिक, पर वो माने ना। और एक साथ में एक वो जैसे ना एक टैग होता है कि हाँ साइकेट्रिस्ट के पास वो जाते हैं जो पागल होते हैं। तो वो मुझे याद है कि उनके साथ में हमारी इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े होते थे हैं। फिर वो कहते थे कि हम बोलते थे कि खा लो, तो वो कहते थे मैं कोई पागल हूँ, हैं, आप मेरे को पागल समझते हो, हैं, मुझे मुझे सब पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे मेरे 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 दर्द हो रहा है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। हमने कहा था नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो।
फिर मुझे याद है मैं भी जाती थी साइकेट्रिस्ट के, जाती थी उस टाइम पे डॉक्टर के साथ। फिर उन्होंने उस टाइम पे की मैं बात करूँ, उस टाइम पे जो भी फिर दवाइयाँ देते थे वो थोड़ी बहुत वो रिलैक्सिंग की देते थे। उसमें नींद की दवाई होती थी उसमें। तो वो सारा दिन फिर उनका जो रूटीन था ना, वो सारा दिन मतलब सोते रहते थे। जो बंदे को हार्ट पेन हो रही हो, सोचो, ठीक है, वो ऐसे ऐसे मतलब जैसे वो ऐसे बोलते थे कि हाँ मेरे को बहुत सारा हार्ट पेन हो रहा है, बस मेरे को कुछ होने लगा है, मेरे को तो कुछ हो जाएगा, वो फलाने बंदे को ऐसे हुआ था, उनके घर वालों ने परवाह नहीं करी, उसकी ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। मेरे को ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत मेरे को भी पैनिक करते थे, डराते भी थे ऐसे। तो इस चक्कर में हमारे को दोनों जनों को घर से नहीं बाहर जाने देते थे कहीं भी। तो उसके बाद फिर मेरी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा मतलब मेरे मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम आने लगी। मेरे को मेरा आना जाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था, कहीं नहीं आने जाने देते थे। फिर धीरे धीरे करके फिर साइकेट्रिस्ट ने ये कहना शुरू किया कि नहीं, अब आपको साइकोलॉजी की वो मतलब थेरेपी लेनी चाहिए, जाके आप उससे बात करो जाके, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर जब जब हमने उनको फिर ये बोला तो वो फिर एग्री नहीं कर रही। कहते नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा उसके पास, कहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर या फिर डॉक्टर ये बोलते थे कि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो जो पेट पे जो गैस बनती है वो आपके चेस्ट में आती है, उससे आपको हार्ट में मतलब चेस्ट में प्रेशर फील होता है, इसलिए आपको ऐसे लगता है। तो इस चक्कर में भी उन्होंने मतलब एक तो ना तो उन्होंने ये कहना माना, हमने उनको समझा समझा के थक गए। उनके भाई भी जैसे साथ में रहते थे तो उनको वो बोलते थे कि तुम कुछ, आपको कुछ बुक पढ़ लिया करो, कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है आप टीवी देखा करो या न्यूज सुन लिया करो या कुछ ये भी अब मुझे अब याद आता है कि हम टाइम उस टाइम पे मतलब न्यूज सुनना भी है। ओल्ड लोग होते थे ना, वो न्यूज बहुत सारा दिन न्यूज़पेपर पढ़ते थे और न्यूज देखते थे। अब मुझे समझ आता है कि जो बंदा पहले ही नेगेटिव हो, पहले ही बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो, उसके ऊपर से आप सारा दिन न्यूज सुनते रहते बैठ बैठ के, तो उससे भी आपकी क्या होगा, आपको नेगेटिविटी आएगी ना। आप जब सुन लिया उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, ये सब चीजें फिर ऐसे सबको बताते थे कि हाँ उसको ये हो गया, पता है उसकी, अगर किसी किसी ने ऐसे नहीं देखा या देख नहीं करी, जो ऐसे 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 करके करते रहते थे। तो मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि मैंने इतना ज्यादा मतलब उनको, अच्छे भले थे वो, फिजिकली इतने फिट थे, इतने लंबे ऊंचे और बिल्कुल फिट थे, और मैं ग्रंटेड बोलती हूँ, अगर वो उसके बाद काम करते रहते तो उनको कोई इशू नहीं होता। मेन रीजन उसके पीछे यही था कि वो खाली थे, कुछ कुछ नहीं उनको, उन्होंने ना तो कभी ये करा कि मैं कोई अपना कोई शौक डेवलप करूं, या आपको पूरी लाइफ जैसे आपने अगर जॉब करी है ना, 40 ईयर्स तो करी ही होगी उन्होंने, तो जो अगर आपने उस टाइम पे जो मन मारा होगा कि आप कहीं गए नहीं, या आपने कहीं कुछ खाया नहीं, या आपने दोस्तों के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया या कुछ, मतलब वो मैं देखा था, मैंने मैंने ऐसा बंदा कोई देखा नहीं, उनको कोई शौक नहीं था, कुछ भी नहीं शौक था, ना उनको बाहर कोई खाने पीने का शौक था, ना कहीं जाने का शौक था। बस उनको थोड़ा बहुत जो है आस-पास अपने कोई किसी भाई वगैरह से जैसे कोई थोड़ी बहुत बात कर ली, तो वो था। तो उसके बाद में उनकी समझ लो, उसकी उनकी जो डेथ भी हुई है ना, वो भी इसी वजह से ही हुई है कि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनके माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो मैं समझ लो मैं वो भुगत भोगी हूँ, वो मैंने जो चीजें देखी थी ना, तो वो मेरे दिमाग पे असर कर गई कि कि आगे जब भी कभी हमारी लाइफ में ये कभी पीरियड आएगा ना, रिटायरमेंट के बाद, जरूर कुछ ना कुछ आपको प्लान करना चाहिए। फिर आ जाती है बात अब, जब उसके बाद में ये सब मैंने देखा, बहुत बुरी हालत मैंने उनकी देखी कि उन्होंने उन्होंने अपने साथ बहुत अन्याय किया। तो फिर आ जाती है बात कि अब जो मैं तेरे को बता रही हूँ कि मतलब अपने जो मेरे हस्बैंड हैं वो उनकी जो हुई है 2017 में, वो रिटायर हो गए। तो जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद में मतलब उनके उन्होंने अपनी तरफ से जो मतलब कोशिश करनी थी, तो वो था हमारे दिमाग में, तो 2-4 साल पहले ही दिमाग था। तो पहले तो वैसे वो 2015 में रिटायर हो गए थे 58 में, लेकिन उनको 2 साल की फिर एक्सटेंशन मिल गई थी। फिर उसी टाइम स्टार्ट हुआ था वो, तो उनकी 2017 में हुई फिर रिटायरमेंट। उसके बाद मतलब उन्होंने उन्होंने वैसे 2-3 साल पहले ही शुरू कर दिया था काम, कि जैसे इंश्योरेंस वगैरह का उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपनी तरफ से सारा जोर लगा दिया कि मैं चलो इंश्योरेंस का बैठ के काम कर लूंगा, या मतलब जो भी मेरे जिसमें कंपनी में मैं काम करता हूँ, जितने लोग मेरे को जानते हैं, मैं उनसे उनसे जा जाके मिल लूंगा, और मैं ये सब काम कर लूंगा,
और जैसे शुरू हो जाएगी उसके बाद भी धीरे धीरे आपका मतलब आपको इतना पैसा थोड़ा बहुत आता रहता है, या उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी उस हिसाब से, अपने हिसाब से जो करना है। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है, प्लान प्लान जो है, एक एक प्लान जब हम बना के चलते हैं वो फिर फेल हो जाते हैं, वो चले ही नहीं। फिर उन्होंने फिर उन्होंने सोचा कि फिर कि मेरा चलो सेकंड प्लान ये है कि एक मैं जहाँ पर हम जहाँ पर रहते हैं हम घर के आसपास है कि एक छोटी सी दुकान ले लेते हैं। तो उस टाइम पे ई रिक्शा का बहुत काम चला था। फिर उन्होंने सोचा कि मैं ई रिक्शा मतलब एक लेके रख लेता हूँ, और जो भी ये जो लोग हैं, किसी ने जैसे ई रिक्शा लेनी है, चाहे वो लोन पे लेनी है या किसी ने वैसे लेनी है, तो वो मैं लोन वगैरह भी मैं करवा दूंगा। और किसी ने लेनी है तो मैं मतलब वो बिक जाएगी, जैसे बिक जाएगी तो मैं फिर मैं कहीं से जैसे जहां से आपको होलसेल पे जैसे सस्ती मिलती है वहां से लेके, तो वो मैं ऐसे ऐसे काम कर लूंगा। वो भी उन्होंने 2-3 महीने फिर काम करके देखा, वो भी काम नहीं हुआ, फिर नहीं चला वो। तो फिर वो तो खाली जैसे समझ लो किराया ही पड़ रहा था हमारे सर पे, तो हमने सोचा वो भी छोड़ दिया हमने, फिर उन्हें सूट नहीं करा। फिर उन्होंने उन्होंने सोचा, वही वाली बात आ जाती है कि कम से कम मैं ये कहूंगी कि चलो उन्होंने कोशिश तो करी ना, बहुत सारी कोशिशें करी। फिर उन्होंने सोचा चल मतलब मैं नहीं खाली बैठना चाहता घर पे, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं जैसे ये स्विगी है, जोमेटो है, ये सब चीजों की मैं मतलब ले लेता हूँ। तो मैं डिलीवरी कर दिया करूंगा। उसमें क्या मतलब आसपास ही तो करना होता है, थोड़ी सी थोड़ी बहुत दूरी पे ही जाना होता है। लेकिन वही ना, देखने में हमें हमारे घर में आते हैं जैसे, हमें लगता है कि आसान काम है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल काम है। हर एज एज फैक्टर भी होता है। स्कूटर स्कूटर चलाना या स्कूटी पे ये सब चीजें डिलीवरी करनी, कभी बारिश आ रही है, कभी ठंड है, आप वही थोड़ी रहते हो। और सोचो सोचो कि आपने एक मैनेजर लेवल की जॉब करी हो किसी बहुत ही अच्छी कंपनी में, एसी में बैठ बैठ के जॉब करी हो, कहाँ आप तो मतलब स्कूटियों पे मतलब धक्के खा रहे हो। फिर फिर लोग यहाँ पे खास करके इंडिया में, मैं तेरे को बता रही हूँ ना, इंडिया में तो इस काम की वैसे भी कोई इतनी वैल्यू है नहीं। लोग मतलब ऐसे तू करके बात करते हैं, पानी तक नहीं पूछते। और फिर जैसे कई जगह सीढ़ियां भी नहीं होती है ना, कहते मैं 4-4 5-5 फ्लोर पे चढ़ के जाता हूँ। अंधेरा होता है, रात को 10-10 11-11 बजे ऑर्डर आता है। और फिर कहते हैं कि कई बार फिर कैंसिल कर देते हैं, या फिर कहते हैं सही लोकेशन नहीं डालते, लोकेशन जान के कहीं और डाल देंगे, फिर उसको बाद में फिर अगर आप बार बार फोन करके पूछते हो, फिर कहेंगे यहाँ आ जाओ भैया, वहाँ आ जाओ, यहाँ यहाँ कई बार लोकेशन दिखाता नहीं उसमें। तो वो भी उन्होंने मतलब बहुत करके देखा, तब भी हमने मतलब फिर सारी पूरी फैमिली ने फिर हमने यही बोला, बच्चों ने भी बोला कि नहीं बस बहुत हो गया। और एक एक आधी बार फिर उनके साथ थोड़ा सा चांस भी हो गया था, डॉग ने भी बाइट कर लिया था उनको। रात को 12 बजे इधर उधर घूम रहे थे, तो थोड़े से हम सारी फैमिली पैनिक हो गए। फिर उसके बाद में फिर हमने उनको बोला कि नहीं, फिर एक दो चांस उन्होंने वैसे भी एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे करके बताए कि यहाँ पर लोग कैसे कैसे हैं, और झूठ मूठ का ऑर्डर देते हैं, फिर कैंसिल करा देते हैं, फिर वो खाना बैठ बैठ के खा रहे होते हैं ऐसे ऐसे। तो कहते हैं फिर वैसे भी कहते हैं लड़के लड़के होते हैं गाड़ियों में, पता नहीं क्या क्या लेके बैठे होते हैं, और ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। और जिस बंदे ने हम लोगों ने ये सब चीजें ना, तो हमारा ऐसे लोगों से कभी वास्ता पड़ा है और ना ये सब हम का, तो मेरे को ऐसी ऐसी चीजें बताते थे, तो मेरे को फिर बहुत डर लगता था। तो फिर मैंने बोला नहीं, हमने नहीं ये सब काम करने, आप छोड़ दो बस, ये सब चीजें बहुत हो गया, हम कम खा लेंगे। या कुछ मतलब हम घर पे बैठ के अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो मतलब हम देख लेंगे, तो नहीं तो फिर रहने दो। फिर वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद में एक्चुअली फिर आपकी जो गृहस्थी है ना फिर शुरू होती है। फिर जब आप जैसे मैं वही बताना चाह रही हूँ ना कि ये बहुत मतलब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर लेडी की प्रॉब्लम होगी जिसका हस्बैंड भी रिटायर होता होगा। उसने क्या देखा है, मतलब मैंने तो यही देखा ना कि जैसे ही मैं शादी करके आई वो ऑफिस चले जाते थे, मैं घर पे होती थी सारा हफ्ता। मतलब टाइप ऑफ हम तरसते थे बात करने को एक दूसरे के लिए ना, कि वो कब आए शाम को, फिर हम टाइम स्पेंड करें या कुछ खाएं, या फिर चलो चलते हैं मार्केट चलते हैं, या फिर हम इवन हम घर घर की चीजें भी खरीदने जाते थे ना, उसमें भी समझ लो हमें अच्छा लगता था कि चलो बाजार चलते हैं, चलो थोड़ा बहुत किसी ने कुछ कुछ खा लिया हल्का फुल्का, बाहर से ही आइसक्रीम खा ली, जूस पी लिया, या फिर टिक्की खा ली, या कुछ है। तो वो मतलब हम मोमेंट को एंजॉय करते हैं ये सब चीजें। और रात को बंदा थका हुआ हारा आता है, थोड़ा बहुत अपने किसी के लिए माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, फिर रात को जैसे
सो गए, सोने के बाद फिर सुबह उठते थे हम, फिर वॉक वगैरह करने, फिर हमने वॉक करनी शुरू कर दी इकट्ठे, फिर सुबह वॉक करते हैं, यहाँ शाम को भी वॉक करते थे। लेकिन धीरे 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 करके फिर मैंने फिर ये नोटिस किया कि जो एक्चुअली में फिर वो सिचुएशन सबके साथ आ जाती है कि आपकी फिर बीच में जैसे तूने रेस्टोरेंट का काम शुरू करा था, तो फिर थोड़ा सा फिर उनको भी हमने इन्वॉल्व किया था, क्योंकि वैसे जरूरत पड़ती थी। तो उनको भी फिर थोड़ा सा शौक भी फिर बीच में मतलब आया कि चलो मैं भी ये सब चीजें करता हूँ, कुछ तो करना ही है ना। फिर घर में हम सब सब आपस में जैसे ये बात करते थे कि हाँ टाइम कैसे पास करना है। तो फिर वो थोड़ा सा फिर हमारे घर में चलो दो डॉग भी हैं, वो भी है, चलो उनको भी जैसे पहले पहले हमने एक सर्वेंट को रखा हुआ था, वो डॉग वॉक का रखा हुआ था, वो कराता था सुबह शाम, फिर वो भी बंद करा दिया हमने, कहा चलो इसी बहाने चलो आप इनको लेके जाया करो, सुबह जाओ शाम को जाओ, ठीक है। फिर उनके बाद फिर वही है जैसे उनको खाना देना है, सुबह देना है शाम को देना है, या और सब काम करने हैं। लेकिन अब मैं डिफरेंस तेरे को मतलब मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने मैंने पुराना अपना पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया अपने ससुर का, और मैं अब अपने हस्बैंड का जैसे मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो हमारे जब हम जैसे इकट्ठे फिर हम घर पे रहने लग गए, ठीक है, जैसे तो फिर उसके बाद में जैसे बच्चे या तो ऑफिस चले जाते हैं, घर में हम दोनों रह जाते थे। फिर क्या हो गया कि हम सारा दिन इकट्ठे बैठते थे, सारा दिन एक ही कमरे में बैठते हैं, वहीं पे खाना, वहीं पीना, है ना, नाश्ता भी इकट्ठे करना, लंच भी इकट्ठे करना, डिनर भी इकट्ठे करना। फिर टीवी टीवी है, जैसे घर में एक ही टीवी होता है, फिर हमने वो देखना। तो कभी कभी वो टीवी देख रहे हैं तो मैंने देख लिया। तो वो पहले इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि सारा दिन तो जैसे जो मेरी मर्जी होती थी मैं देख लेती थी, ठीक है। या फिर दिन में वही है, जैसे मैंने किसी से को बात करनी है, जैसे मैंने अपनी कोई पर्सनल बात करनी है, जैसे मैंने चाहे चाहे तू है, जैसे जैसे तू बाहर रहती है, मैंने तेरे से कोई बात करनी है, या मैंने अपनी किसी बहन से बात करनी है, या मतलब या मैंने कुछ भी अपना कुछ करना होता था, तो वो मेरे को सारा दिन थोड़ा ना कोई बैठ के देखता है आपको। फिर फिर धीरे धीरे करके फिर जो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, फिर वो मतलब फिर आप बहुत ज्यादा ना वो फिर आपको घुटन होने लग जाती है ये सब चीजें, कि बहुत ज्यादा ही मैं ये भी मानती हूँ कि उनका भी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया, मेरा भी उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस। जैसे सपोज फोन उनके बहन का कोई फोन आ गया या किसी का रिश्तेदार के साथ फोन आ गया, वो मुझे सुन रहा है सारा कि वो क्या बात कर रहे हैं। फिर मेरे को होता था कि आपने ऐसे क्यों बोला, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, आप ऐसे 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 करके। तो पहले शुरू शुरू में तो चलो ठीक है, शुरू में तो लगता है कि चलो कोई बात। और हमारे को एक्चुअली हमारा जो था मतलब रिलेशनशिप था, वो बहुत मतलब बहुत ही हेल्दी था, और बहुत ही मतलब टचवुड बहुत ही अच्छा था। अच्छा, उस टाइम तक तो बहुत ही अच्छा था, रिटायरमेंट होने से पहले। उसके बाद में फिर मतलब उस टाइम पे हम इतना खो गए, हमें नहीं पता चलता था कि ये धीरे धीरे करके फिर कड़वाहट कैसे आनी, बिटरनेस कैसे आनी शुरू हुई। एक तो वही वाली बात है, जो हाउस वाइफ होती है उसकी पहले सास होती है या ससुर होता है, जैसे मेरा मतलब सास और ससुर के साथ इंटरेक्शन जो रहा है काफी साल तक रहा है ना। तो जो मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है वो हुई है 2016 में। तो इसका मतलब काफी 30 32 33 साल तक मतलब मैंने उनके साथ मतलब करे हैं। तो उनका उनका भी होता था कि हाँ तब तब तक मैं मतलब कभी ऐसे नहीं मैं मेरे को मतलब इजाजत नहीं थी कि मैं इनको कोई किसी बात का मैं जवाब दूं, इनके आगे कुछ मैं बोलूं कुछ जा क्यों वो डर इतना होता है आपको कि आप ऑब्वियस है जब आपकी हस्बैंड की मदर सामने देख रही है तो कौन ऐसे करेगा जो कुछ है। और ऊपर से हस्बैंड को भी आदत होती है कि वो जो करते हैं जैसा करते हैं ना, उनको ये आदत होती है कि तू तू तो बोली ही नहीं आज तक कभी, तू तो आगे जाके कोई अगर कुछ पता बोलता है तो पता तू कैसे बोल सकती है, आज तक तो बोली ही नहीं कभी। तो फिर अच्छा देखा जाए तो फर्क किस में आता है, फर्क फर्क तो देखा जाए तो चेंज कौन होता है। चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ ना कि दो बंदे जो दूर दूर रहते थे वो दोनों ही बहुत अच्छे थे, शाम को मिलते थे तो अच्छी अच्छी मतलब आपकी हेल्दी हेल्दी टॉक होती थी। बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके फिर सारा दिन जैसे टीवी देखना है या फिर वो उनका मैच आता है तो वो सारा दिन मैच लगा के बैठे रहते थे। मैं एक दिन दो दिन चार दिन था तो मेरे को होता था, फिर मेरे को फिर उससे भी प्रॉब्लम होने लग गई कि ये तो बिल्कुल ही टीवी देख के उठते ही नहीं। फिर उनको फिर आदमियों को वही वाली आदत होती है कि ऑफिस में तो वहां पर आती रहती चाय आती रहती है, वो वो उनको फिर चाय पीने की आदत होती है। फिर उसके बाद में फिर बैठ बैठ के खाना खाने की ऑब्वियस है, पहले पहले हमने एक्चुअली पैम्पर किया हुआ होता है लेडीज में,
हम खुद चाहते हैं कि हाँ आज मैं आपके लिए क्या बनाऊं। जैसे जैसे लंच तो मतलब देखा जाए तो सैटरडे या संडे को ही घर पे होते हैं ना, तो आप खुशी से आप उनको बना बना के खिलाते हो कि हाँ ये खाओ, या ये है नाश्ता भी आप जाके टाइम पे पढ़ाओगे जाके। लेकिन जो बंदा फिर घर पे बैठ जाता है, फिर वो चीज आपको दिक्कत होने लग जाती है फिर, कि मैं अब मतलब मैं बनाऊं भी और मैं लेकिन वही वाली बात आ जाती है। देखा जाए तो उसमें फिर आदमी का भी क्या कसूर है। आदमी जो है वो उसको आदत पड़ी होती है उन सब चीजों की, हमने खुद ही ये सब चीजों की आदत लेडीज डाल देती है। अब जैसे फिर वाली बात आ गई कि रिटायरमेंट की, है ना, रिटायर आदमी रिटायर हुआ तो ओल्ड तो हम भी हो रहे हैं ना, लेडीज भी तो ओल्ड होती है ना। ये तो ना कि हाँ मतलब देखा जाए तो फिर जो हाउस वाइफ हो तो कभी रिटायर होती ही नहीं। फिर धीरे धीरे करके फिर ये हो गया कि काम काम बढ़ते जाते हैं। फिर अच्छा, जो एक मैं फीलिंग की बात करना चाहती हूँ कि जो हस्बैंड की साइड की मैं मतलब बताना चाहती हूँ ना कि उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है। उनको ये लगता है, उनके मन में ये फीलिंग आती है कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, पैसा नहीं मैं लेके आ रहा। अब जो भी कोई चीज सिचुएशन आती है, सपोज हस्बैंड वाइफ में कुछ भी सिचुएशन आई जाए, जैसे कुछ हमारी कोई थोड़ी बहुत तू मैमा हो गई या बच्चे के साथ कुछ हो गई, उनके दिमाग में फिर ये होता है, उनको ये लगता है कि मैं क्योंकि अपने घर पे बैठा हूँ, मैं मेरी वैल्यू खत्म हो गई है। और मेरी वाइफ जो है मेरी इसलिए अब वैल्यू नहीं करती, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं जब तक मैं जॉब करता था तब तक वो मेरी रिस्पेक्ट करती थी, अब मेरी घर में वैल्यू खत्म हो गई है। और बच्चे के साथ भी बाई चांस कुछ हो जाए या कुछ, एक्चुअली में बच्चे जवान हो जाते हैं जब आप रिटायर हो गए तो आपके बच्चे जवान हो गए ना। तो बच्चे का भी तो एक टाइम होता है ना कि वो भी चुप करके सुनते थोड़ी ना रहेंगे। वो थोड़ा बहुत फिर आगे कुछ अपना कुछ ना कुछ जवाब देना शुरू हो जाते हैं। तो फिर उनको भी यही लगता है कि अब ये बच्चा भी जो है मेरे को इसलिए जवाब दे रहा है क्योंकि अब मैं घर पे बैठा हूँ। तो मैं फिर उनको बैठ बैठ के मतलब बहुत समझाती होती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में जो एक चीज है वो खुद के मन के अंदर भरी हुई है कि मैं क्योंकि रिटायर हूँ या कुछ है, हाँ, इसलिए मेरे बच्चे बच्चे ये नहीं है। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने मन से ये चीज निकाल दो। और अगर जैसे आप सारा दिन अब जैसे घर पे हो तो वो कुछ ना कुछ तो होएगी ना। जैसे कहते हैं कि बर्तन हैं घर में इकट्ठे हैं तो कभी ना कभी तो खटखट होएंगे ही ना कभी। और पहले जैसा मैंने मैंने फिर ऐसा इस चीज का भी मैंने, जैसे मैं घर में छोटी हूँ, मेरे हस्बैंड भी छोटे हैं, तो मैंने ये चीज देखी थी कि मैंने भी, अच्छा फिर वही वाली बात आई थी, मैंने सबको देखा है फिर। मेरे से जो जितने बड़े हैं सबको मैंने देखा, इतनी बिटरनेस देखी है मैंने, इतनी तू मैं। और मैंने देखा है वाइफ को इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हस्बैंड को देखा है, और हस्बैंड को अपनी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करते देखा है। तू तड़ाक होता है, गालियां तक होती हैं, और एक दूसरे से नफरत तक हो जाती है, और एक दूसरे की शक्ल ही देखना चाहते हैं। और जब मैंने फिर ये देखा है कि इतनी हालत आपस में खराब हो जाती है, लेकिन मैंने फिर ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं ये सिचुएशन तक मैं नहीं अपने रिलेशन लेके आना चाहती। हुँ, लेकिन उसके लिए पर मुझे मुझे बहुत मतलब मुझे स्ट्रगल करना पड़ा इस सब चीजों के लिए। तो मैं अब चाहूंगी कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं हम एक और एपिसोड इस पे हम कवर करें अच्छे से, कि प्रॉब्लम्स तो मैंने अभी बता दी है ना क्या क्या इश्यूज आ रहे थे, लेकिन हमने फिर डील कैसे किया। सबसे बड़ा जो है इस चीजों पे हमने सब फैमिली ने कैसे काम किया, उसका हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है फैमिली का। और सबसे बड़ी बात है कि जो बंदा रिटायर हुआ है उनको भी हमने फिर, उन्होंने भी कैसे अपनी लाइफ को डील करना कैसे करा, उन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ। तब जाके हम कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए, और कैसे हमने अपने रिलेशनशिप को दोबारा से फिर अच्छे से कर दिया कि फिर दोबारा अच्छा हो गया। और अच्छा सबका हो सकता है। अगर हुँ, किसी और लोगों की फैमिली में, मैं ऑडियंस को बस मतलब यही बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी की लाइफ में ये सब सिचुएशंस आती हैं तो ये हमारे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, मेरे हस्बैंड के खुद की है, बच्चों के खुद की है, कि हमने उसको मेंटेन कैसे करना है रिलेशनशिप को, और डील कैसे करना है जो भी ये प्रॉब्लम आ रही है बैठ के। तो हम लोग जैसे आए, मैं चाहूंगी कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड को भी जरूर सुने वो, और इस चीज से फायदा उठाएं। अगर किसी को फायदा होता है, अगर कोई सुनने वाले एक बंदे को भी किसी को कोई फायदा होता है, तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगी कि चलो मेरी हमारी वजह से चलो चलो किसी को कोई ये रास्ता सूझा। हुँ। क्योंकि क्योंकि जब लाइफ में डार्क आता है ना, तब तब कहते हैं ना, तभी चांद और तारे आपको देखने का मौका मिलता है। तो हमें हमने भी ये चीजें बहुत मतलब सफर करी हैं, और बहुत अगर हम समय रहते, हम ना इन सब चीजों पे काम करते हैं तो आज हम ऐसे नहीं होते जैसे आज हैं।
हुँ। तो वही है कि अब हम डेफ़िनेटली ये इस एपिसोड का पार्ट 2 भी करेंगे। बट हम यही शेयर करना चाहते थे कि ये एक प्रॉब्लम और एक ये चैलेंज डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों के साथ है, और बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट का भी मैंने ये टॉपिक देखा है कि रिटायरमेंट के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं होती, मतलब लोग उस टॉपिक को भी अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वही है कि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो अनसर्टेन है, अनकंफर्टेबल भी है, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उसको लेके। वो लोग यूजुअली उनसे आप अगर बात करो वो कहते हैं ठीक है, जब जब होंगे रिटायर तब देखा जाएगा, या फिर मतलब ज़्यादा उस बारे में बात नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हाँ तब की तब देखा जाएगा। बट बात वही आ जाती है कि उसका नुकसान ही होता है कि लोग उस बारे में बात नहीं करते, तो जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक तुम सोल्यूशन कैसे निकालोगे, प्लानिंग कैसे करोगे। तो वही है कि मतलब इस बारे में बात करना ही फर्स्ट स्टेप ये है कि तुम इस बारे में बात करो। बाकी तो हम्म। फिर बाद में चीज़ें आती हैं कि हाँ जब तुम सोल्यूशंस वगैरह के इस बारे में सोचते हो। तो वही है कि हम आगे फिर इस बारे में बात करेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और और लोगों के साथ शेयर करें, जिसमें आपको लगता है कि हाँ कि लोगों को ये सुन के हो सकता है कि थोड़ा सा रिलेटेबल लगे, और उनको लगे कि अच्छा हाँ हमारे सिर्फ हमारे साथ नहीं है ऐसा और लोगों के साथ भी होता है ऐसा। तो हम अब नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड वीक।